नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, चाहे कोई कितना भी आपको बोले, लेकिन आपको इस औरत से दूर नहीं जाना है। उनके साथ रिश्ता जोड़े रखना है, क्योंकि इन्हीं का साथ आपके जीवन को सफलता की कीर्तिमान पर पहुंचाएगा। क्योंकि आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके ग्रह नक्षत्र भी अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। आज की वीडियो में बताएंगे आखिर वह कौन महिला है, आपको उन्हें कैसे पहचाना है। वह आपकी जिंदगी में बस आने ही वाली है, लेकिन आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले सच्चे सनातनी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम जरूर लिखें। दोस्तों, जिंदगी में वैसे तो जहां तक देखा गया है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलता जो हमारे दुख के दिन में हमारे साथ खड़ा हो। सुख के दिनों में तो हजारों लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन यह चीज हमने महसूस की है कि जब बारी आती है जीवन में दुख की, या जेब में जब पैसा नहीं होता, तब हमारे आसपास कोई नहीं रहता। वहां पर अगर कोई रहता है तो वही इंसान जो आपका सच्चा शुभचिंतक है, जो आपका सबसे अच्छा मित्र है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देखने पर अचानक से आत्मा कलप उठती है। मतलब कि आप भले उन्हें जानते नहीं हो, लेकिन जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो आपको अंदर से भाव आएगा कि यह इंसान अच्छा नहीं है। कुछ लोग सच में ऐसे होते हैं, जब हमारे आसपास से गुजरते हैं तो एकदम शरीर में कंपन सा उत्पन्न होने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि इस इंसान से मेरा बात करने का मन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते होंगे। उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, बस आपके अंतर भावना है कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है दोस्तों? इसके पीछे कारण हमारे पिछले जन्म के साथ जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ये जो मृत्यु है ये क्षणिक है, और आत्मा जो है शरीर को कपड़ों की तरह बार बार बदलती है, लेकिन आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वह पिछले जन्म में भी वही थी, उसके पहले जन्म में भी वही थी। हम बस शरीर बदलते आए हैं। तो ये जो लोग हैं जिनसे हम चिढ़ते हैं, ये जो लोग हैं जो हमारे आसपास से गुजरते हैं, भले हम इन्हें नहीं जानते, फिर भी हमारे अंदर कंपन उत्पन्न होता है। नेगेटिव वाला, यानी कि आत्मा उसकी पहचान कर चुकी है। आत्मा की पहचान कर चुकी है, ये बात आप समझ लीजिए। तो वहीं पर दोस्तों, एक बात आपको खास तौर पर समझ जानी है। खास तौर पर आपको समझ लेनी है कि जिंदगी में ऐसा कुछ होता है, यानी वह इंसान आपके पिछले जन्म का दुश्मन है। अब इसके अपोजिट कुछ उल्टा भी होता है, जैसे कि कुछ लोगों को देखकर अंदर से बड़ी खुशी होती है और इच्छा होती है कि यह हमारे साथ रहे। बार बार उनसे बात करने का आपका मन करता है, और अगर वह आपकी जिंदगी से चले जाते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, मन आपका उदास हो जाता है। ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा, तो इसका यही मतलब निकलता है कि आत्मा अपने सच्चे साथी को भी पहचान चुकी है। जो पिछले जन्म का उसका साथी है या पिछले कई जन्मों का साथी है, वहां पर आप खुद अंदर से भाव महसूस करें कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में ऐसा कौन है जो आपको दिल से भाता है। मतलब उसकी मौजूदगी से आपको सुकून आता है। वह लड डेड का भी हो सकता है, लड डेड की भी हो सकती है, क्योंकि साथी कोई भी हो सकता है, मित्र, सखा संबंधी कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर वह आपके आसपास है तो आपको एक निडर सा अनुभव होता है। आपको ऐसा लगता है मैं सेफ हूं, और मन में सुकून का भाव है कि अगर यह यहां है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा एक इंसान तो हर किसी के जीवन में जरूर होता है। आपके जीवन में वह कौन है और उसका क्या नाम है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की वीडियो में हम भी अपने स्तर पर राशिनुसार उसका नाम बताने वाले हैं, और जब आपका मन में सोचा गया नाम और हमारा बताया गया नाम एकदम सेम निकलेगा तो आपको बहुत आनंद आएगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सावधानियां और उपाय विस्तार से बताए हैं। तो जीवन में दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझें। चाहे हमारी मोहमाया हमें उसे पहचानने न दे, लेकिन आत्मा पहचानने में चूक नहीं करती। जो इंसान हमारे पिछले जन्म का दुश्मन है, उससे भी हमारी आत्मा पहचान लेती है, और वह इंसान जो हमारे पिछले जन्म का साथी है, वह भी दोस्तों हमारे सामने आ ही जाता है। बस जरूरत यह है कि हम अच्छे और बुरे के भेद को समझें।
कई बार कई स्थितियां जानने के बावजूद भी हम उन्हीं लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमारा ट्रस्ट तोड़ चुके हैं। मतलब मान लीजिए कोई अगर हमारा काम खराब कर चुका है तो पुनः उसके साथ जुड़ने की तो कोई जरूरत है नहीं। बार बार अंतरात्मा से आवाज अगर आती है कि इसके साथ मत रहो, इसका साथ मत लो। कई बार हम कोई काम करने जाते तो अंदर से आवाज आती है कि एक मत करो। तो आत्मा किसकी होती है? वह आवाज हमारी अंतरात्मा की होती है। और जो इंसान किसी की सुने या न सुने, लेकिन अगर अपनी अंतरात्मा की सुनेगा तो जीवन में कभी गलत निर्णय नहीं ले पाएगा। वह कभी भावनाओं में नहीं बह पाएगा। वह कभी किसी के शेयर्ड यंत्र का शिकार नहीं हो पाएगा। यह बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों, ये चीज आप ही को समझनी होगी। लेकिन ये चीज आप ही को जाननी होगी कि मुझे किसके साथ रिलेशन रखना है और किसके साथ नहीं। अब उस व्यक्ति का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति विशेष हर समय आपके साथ है, आपका साथी है, आज का नहीं पिछले कई जन्मों का साथी है। उसका नाम दोस्तों न अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के अक्षर से, और एक और अंग्रेजी के पी अक्षर से, यानी कि न। और ये जो दो नाम वाले लोग हैं, ये आपके आत्मा को सुकून देते हैं, आपको जीवन जीने की नई उमंग देते हैं, आपको एक बात का एहसास कराते हैं कि दुनिया इतनी बुरी नहीं है। क्योंकि अकेले होते हैं तभी ये बात लगती है कि दुनिया से हार जाए, दुनिया को छोड़ दे। लेकिन अगर ऐसा कोई साथी मिल जाता है तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता है। यकीन मानिए, हमारी जिंदगी स्वर्ग से सुंदर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आदमी को, उस इंसान को, औरत को पहचानने का तरीका सिर्फ इतना है कि हम आत्मा से आत्मा का कनेक्शन जोड़ें। नाम हमने आपको बता दिए हैं दो, न नाम वाले यानी अंग्रेजी के नाम वाले, और पी यानी नाम वाले, या महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। लेकिन यही आपके सच्चे साथी हैं। किसी और के भरोसे आपको फिर टिकने की, रुकने की या जुड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब तक इनका साथ आपके पास है तब तक कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता, अहित नहीं कर सकता, क्योंकि काम आपका अवश्य होगा। आने वाले अगले 10 दिनों में भाग्य कारक बृहस्पति आपकी कुंडली में काफी अच्छे फल दिखाने वाले हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाए तो आपके जीवन की राहें काफी सरल हो जाती हैं और संयोग जो बनते हैं वह आपके लिए शुभ फल का कार्य करने लगते हैं। तो अभी हाल ही में बृहस्पति का मीन राशि में जाना। जी हां दोस्तों, 12वां घर होता है मीन राशि का, और आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव दर्शाती है। क्योंकि बृहस्पति अपने ही घर में पुनः प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या यहां पर परिणाम निकल कर आने वाले हैं, खास तौर पर मिथुन राशि के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, भाग्य काफी प्रबल रहेगा। भाग्य तकरीबन 90% तक साथ देगा, जो कि छोटी मात्रा नहीं है, काफी अच्छी मात्रा है। क्योंकि जब कोई बड़े ग्रह अपने ही घर में पुनः आते हैं तो वह लग्नेश यानी जो आपकी कुंडली के स्वामी हैं, बुध राशि के लिए बहुत शुभ फल देने वाले हैं। और पढ़ाई लिखाई के मामले में भी काफी अच्छे नतीजे आपके लिए निकल कर आने वाले हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन उन लोगों का जो भाग्य भरोसे नहीं बैठते, भाग्य साथ देगा, लेकिन उन लोगों का जो हमेशा मेहनत को सर्वोपरि रखते हैं। क्योंकि मेहनती व्यक्ति इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और भाग्य भी उसी का साथ देता है जो भाग्य भरोसे नहीं बैठता। ये बात आपको समझनी है। और बृहस्पति का प्रभाव तो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। दिक्कत की कोई बात यहां पर नहीं नजर आ रही, लेकिन आपको बस थोड़ा सावधान रहना है गुप्त शत्रुओं से। जी हां दोस्तों, कुछ गुप्त शत्रु कामों में अड़ंगा लगा सकते हैं, कुछ गुप्त शत्रु आप थोड़ा थोड़ा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते आप जिंदगी में आगे बढ़े। देखिए, वह नहीं चाहते आपका काम बने, वह नहीं चाहते आप किसी भी तरह से अपने कार्यों में सफल हो, तो वह किसी भी तरह आपको दिक्कत देने की कोशिश तो करते ही करते हैं। वहां पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्य देव का भी यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि आपके 5वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूर्य जो है 5वें भाव के स्वामी हैं, और आपके राशि स्वामी जो बुध है उनके साथ उनकी ठीक ठाक बनती है, जिस वजह से नतीजे क्या निकल कर आने वाले हैं। क्योंकि ये आपस में मित्र है और नतीजे आएंगे कि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले 10 दिनों में आपकी जो बोलने की कला है, आपके निर्णय लेने की कला है, या दूसरों को जो मनाने की कला है,
वह बड़ी जबरदस्त यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। ग्रहों के प्रभाव से साथ ही में जो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, वह तो अलग ही लेवल है। वह तो अलग ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। आगे वीडियो में गंभीरता से बात करेंगे। थोड़ा सा समय आप दे करके जरा बातों को अच्छी तरह से समझिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में बृहस्पति के प्रभाव से भाग्य कारक बनने वाला है, यानी भाग्य मेहनती लोगों का साथ देने वाला है। लेकिन सूर्य के प्रभाव से जिंदगी में और अच्छे परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आपके जीवन में संकट आएगा तो सही, लेकिन आपका अनुभव बड़ा काम आने वाला है और वह अनुभव उस संकट से आपको मुक्ति दिला देगा। इसलिए जिंदगी में कहते हैं हर काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते जो कहते यह काम छोटा है, मैं ये काम क्यों करूं? उन्हें ऐसा लगता है कि यह काम करके वह छोटा महसूस करेंगे। लेकिन हमें जिंदगी में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, इंसान एकदम से बड़ा नहीं हो सकता। पहले छोटा ही काम करना पड़ता है, धीरे 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 करके बड़े मुकाम तक पहुंचा जाता है। जो लोग ये कहते हैं मैं तो बड़ा ही काम करूंगा, सीधा उनका कभी कुछ नहीं हो पाता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात आप लिखकर रख लीजिएगा। आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं बहुत जरूरी सावधानियां और अंत में देंगे कीमती उपाय, तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहिए। जी हां दोस्तों, अब जो सूर्य देव हैं, ध्यान दीजिएगा, वह आपके प्रथम भाव में आ चुके हैं, यानी जहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत बन सकती है, वहीं पर आपकी राशि के जातकों के लिए सुख सुविधाओं की आपूर्ति होने वाली है। क्योंकि पहला जो भाव होता है वह मंगल का होता है, और मंगल के साथ में सूर्य देव की काफी अच्छी मित्रता है और आपस में मिलकर के आपकी जिंदगी में काफी अच्छे परिणाम दे करके जाने वाले हैं। यानी सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सावधान आपको कहां कहां रहना है। अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं तो वहां पर कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही है, तो अपने आप को संभाल करके चलना है। या आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा संभाल कर चलना है। इसी के साथ संभावना यह बन रही है कि शरीर में एक बल की प्राप्ति होगी, शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी, शरीर में विकास होगा और अंदर से आप बड़े उत्साहित नजर आने वाले हैं। आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सूर्य आ गए हैं तो आत्मविश्वास तो लबालब रहेगा। और आपसे मित्रता सूर्य और बुध की बहुत अच्छी है, तो यह आपके लिए और अच्छा फलदायी साबित होगा, जिस वजह से आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस एक अलग ही चरम पर होगा। सौभाग्य की आपको प्राथमिक होगी, और अगर अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की काफी समय से तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो वह अब पूरी तरह से राहें क्लियर होने वाली है। वहां पर आपको थोड़ा समय अच्छा मिलने वाला है, वहां पर किस्मत थोड़ी सी शानदार होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि चिंता वही लोग करते हैं जिन्हें अपने भविष्य पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके भविष्य भी अच्छा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ संभावना है सिर दर्द होने की, क्योंकि जो प्रथम भाव है यह शेयर या इस प्रकार की चीजों को भी दर्शाता है, रूप रंग आकृति को भी दर्शाता है। तो सिरदर्द होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। वहां पर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और बहुत ज्यादा एक साथ आपको काम हाथ में नहीं लेने, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। कामों में कई बार हम यही गलती करते हैं और इसी गलती के तहत हम अगले दिन पूरी तरह से अस्वस्थ रहते हैं। हमें काम के समय पर काम करना है और आराम के समय पर आराम करना है। यह बात आप ध्यान रखिए। अगर दोनों काम एक साथ करेंगे तो आपके जीवन में मुसीबतें ही आएंगी और कुछ भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम आपके लव राशिफल की बात करें तो काफी अच्छी परिस्थितियां तो इतनी निर्मित नहीं हो रही, गलतफहमियां ज्यादा बन रही हैं, आपको संभाल करके चलना होगा। यानी कि बहुत ज्यादा साथी को इग्नोर करने से आपको बचना है। कई बार हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है वह तो हमारा ही है और हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह बात उन्हें खलने लगती है, ये बात उन्हें परेशान करने लगती है। ये बात भी आप ध्यान रखें और इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी न करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अभी वह आपके साथ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन वह आपको छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी अहमियत आपको ज्यादा पता चलने वाली है। उनकी अनुपस्थिति में आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। और कहते एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वही महिला आपके साथ है।
आप उनका सम्मान करिए। अब हम उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे, आपकी भी किस्मत चमकाएंगे। इसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है, गौर फरमाइए होगा। सबसे पहला उपाय हम सोमवार का आपको बताने जा रहे हैं। कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपकी भी किस्मत बदल देंगे। आपको एक बेलपत्र लेनी है दोस्तों, और उस बेलपत्र पर आपको ओम की आकृति बनानी है। जी हाँ, ओम की आकृति बनाइए। 1 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11, 108, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ओम की आकृति बनाने के पश्चात आपको एक एक करके उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है। मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से सोमवार के दिन प्रार्थना करनी है कि आपका काम हो। लगातार आप ये उपाय हर सोमवार को करिए, आपकी मनोकामना जरूर सार्थक होगी। दूसरा उपाय, अगर आप ध्यान देंगे तो काम आपका बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो नाम आपका भी बनेगा। आपको करना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको हनुमान जी की भक्ति से जुड़े रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान पवन पुत्र संकट मोचन की भक्ति से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में फिर कोई बाधा उसे परेशान नहीं करती। जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करता है, कोई भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं आते, निकट आने की गलती करते तो भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को जो इंसान पान का बीड़ा अर्पित करता है, मीठा वाला, उसकी नौकरी बहुत जल्दी तय हो जाती है, उसकी पदोन्नति बहुत जल्दी तय हो जाती है। हनुमान जी महाराज को जो छोटी सी गदा अर्पित करता है, उसका अटका हुआ पैसा बाहर निकलने लगता है, और खास तौर पर मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या आय खत्म होना शुरू हो जाती है। यदि आप आज किसी बड़े काम में हाथ डालेंगे तो उसमें आपको निराशा हाथ लगेगी, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। कार्य क्षेत्र में महिला से सावधान होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप व्यापार में किसी को साझीदार ना बनाएं, कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद में जीत मिल सकती है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आप उन्हें अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करके समाप्त करने में कामयाब रहेंगे। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, और आप अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें वह जमकर मेहनत करेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। माता पिता के सहयोग से आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस कर रहे लोग किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा ना करें, नहीं तो वे उन्हें कोई गलत सलाह दे सकते हैं। नया सप्ताह गुड लक लेकर आएगा बिजनेस करने वालों को। इस वीक अच्छा लाभ हो सकता है। इस वीक आपके हाथ कोई बड़ा काम लगेगा। इस सप्ताह आपको सुख सुविधा मिलेगी। लव रिलेशन अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़ी आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। वीकेंड पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह पर विदेश जाने का प्रयास कर सकते हैं। बॉस का हाथ इस वीक आपके सिर पर रहेगा और आपको ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शादीशुदा लाइफ अच्छी बनी रहेगी। लव रिलेशन आपका शादी में बदल सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है।